जिन चीजों के पीछे आज तुम भाग रहे हो, पैसा, परफेक्ट लाइफ, सक्सेस, एक बड़ी गाड़ी, क्या वह तुम्हें वह खुशी देगी जैसे तुम सोचते हो? मुझे इस चीज को समझने में पूरे 10 साल लग गए, लेकिन शायद तुम्हें अगले 8 मिनट में यह सब कुछ समझ आ जाएगा। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक छोटी मछली बड़ी तेजी से तैरती हुई एक बड़ी मछली के पास आती है और बड़ी मछली से कहती है, मैं एक चीज ढूंढ रही हूं जिसको लोग ओश कहते हैं। बड़ी मछली कहती है, अपने आसपास देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? छोटी मछली आसपास जब देखती है तो कहती है, मुझे तो सिर्फ पानी दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ओशन की तलाश है। बड़ी मछली फिर छोटी मछली को देखती है और धीरे से बोलती है, यही तो ओशन है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जिस जगह तुम आज हो, ये वही जगह है जहां तुम कह रहे थे कि तुम्हें खुश रहना है। ये वही जगह है जहां से तुम्हें शुरुआत करनी थी। ये वही जगह है जहां से तुम कह रहे थे कि तुम अपने लाइफ के बड़े बड़े रेजोल्यूशन लोगे। लेकिन हम सब कर क्या रहे हैं? हम सब किसी और चीज की तलाश में भटक रहे हैं। कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, कोई मैजिकल पिल ढूंढ रहा है, कोई अलग तरीका ढूंढ रहा है, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो ढूंढ रहा है। लेकिन सच तो ये है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो सारी चीजें हमारे पास हैं जो हम लोगों को चाहिए, वो हमारे अंदर ही है। रिसोर्सेज, पोटेंशियल, प्रोडक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम सब ढूंढने में व्यस्त हैं। तो यार, ढूंढना बंद करो। अपने आसपास देखो, तुम ऑलरेडी ओश के अंदर हो। बचपन में हम सब लोगों को एक बात बोली जाती थी, एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, नवाब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब सीधी सी बात। अल्टीमेटली ये कहा जाता था कि यार, अगर पढ़ लिख लोगे ना तो एक अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन हमें ये चीज नहीं सिखाई गई कि पैसे से भी एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम। यार, पैसा तो बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम जो एक बार बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। मैं आज के लोगों से सुनता हूं, बहुत सारे यंगस्टर्स से, वो लोग कहते हैं, यार अभी तो मैं जवान हूं, अभी मजे करने दो, काम क्या क्या है, काम तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है, जो लोग अपने 20 में फोकस कर लेते हैं ना यार, वो 30 में मजे करते हैं। और जो लोग अपने 20 में मजे करते हैं ना, वो लोग अपने 30 में रिग्रेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 सालों का गेम है ये। 20 से 30 मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। यार, अपने सपनों को पूरे करो। इन 10 सालों को तुम करके दिखा दो कि यार तुम क्या चीजों को अचीव कर सकते हो। अपने घर वालों को प्रूव करके दिखा दो। यार क्रिकेटर्स को ही देख लो, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, वो जेप्टो के सीईओ आदित्य पलज। यार, इन लोगों की एज ही क्या है यार, मुश्किल से ये 25, 26, 27 साल के लौंडे हैं। लेकिन इन लोग ने इस एज में इतनी मेहनत कर ली है ना कि इनकी जो लाइफ है वो सेट हो चुकी है। अब इन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यार, आज के टाइम में मार्क्स और डिग्री से दुनिया नहीं चलती मेरे दोस्त, आज के टाइम में स्किल से चलती है। एक टाइम मुझे याद है, वो हुआ करता था कि जब जिस इंसान के पास जितनी ज्यादा डिग्रीज होती थी, उसको उतनी बेहतर जॉब मिलती थी। आज दुनिया बदल चुकी है। आज स्किल्स की वैल्यू है। तुम्हें स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तुम्हारे पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी ना, अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हारे पास आएंगी। या डेटा एनालिसिस सीखो, डेटा साइंस सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, सिनेमेटोग्राफी सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, यूआई सीखो। इन चीजों की मार्केट के अंदर डिमांड है। ये वो स्किल्स हैं जो तुम्हें सिर्फ सैलरी अच्छी नहीं देगी, बल्कि तुम्हें फ्लेक्सिबल भी देगी। अब यार, स्किल्स तो सीख ली, लेकिन एक गलती जो है वो 90 पे लोग करते ही करते हैं। पहली सैलरी आते ही यार, एक पहली सैलरी तुम पहली या दूसरी या तीसरी सैलरी में धोखे से भी कार के शोरूम में चले गए ना, तो तुम पक्का कार लेके ही आओगे। मुझे लग रहा था कि यार मेरी लाइफ सेट हो रही है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा जो चीजें थी वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए थी। रियल में उनकी कोई एक्चुअल में कोई नीड नहीं थी। तो इस चीज को समझ लो यार कि एक 50-30-20 का रूल फार्मूला जो है ना, बस इसको अप्लाई कर लो, तुम सेट हो जाओगे अपनी सैलरी का 50। पर तुम उन सारे जरूरतमंद खर्चे जो तुम्हारे हैं उसमें स्पेंड करो। लेकिन उससे पहले जो इसका 30 पर है ना, सैलरी का सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है। बाय एनी हाउ, सैलरी अगर 1 तारीख को आ रही है ना, तो 1 तारीख को ही उसका 30 किसी और बैंक अकाउंट में डाल दो, जहां पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, एसआईपी लेनी है, सेविंग्स करनी है। और बाकी जो 20 पर तुम्हारे को बचता है ना, उसमें तुम अपने जो मनचाहे एक्सपेंसेस करना चाहते हो ना, वो करो। अपने आप को भी खुश रखो। उस 20 पर को यूज करो। ऐसा मत करना कि मैं अपने आप को खुश नहीं रख रहा हूं, मैं सिर्फ सेविंग करने में लगा हुआ हूं। अपनी लाइफ को भी जीना है यार, उस 20 को यूज करो। लेकिन ये जो 30 पे है ना, ये वो पैसा है जब तुम 4 से 5 साल के बाद जॉब करने के बाद अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे ना, और उस समय अगर तुम्हारे पास तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, या तुम्हारी जो फैमिली है, या तुम्हारे आसपास के लोग हैं जो तुम्हें उस समय इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, शायद किसी वजह से, या उनके पास पैसे तुम्हें देने को नहीं होंगे, तब तुम यही पैसों को यूज करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई, ये 30 पे को सेव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक और चीज जिसने मेरी लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को ऐसे चेंज कर दिया कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था यार। मैं ज्यादा ट्रेवल नहीं करता था घर से, ऑफिस ऑफिस से घर। मेरी लाइफ बस यहीं तक लिमिटेड थी, इसी बाउंड्री के अंदर मैं घूमता रहता था। लेकिन जब मैंने ट्रेवल करना शुरू करा तब मुझे पता चला कि यार लाइफ कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है एक्चुअली में। क्योंकि जब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में था ना, मैं बाहर नहीं निकलता था, तो मुझे जो अपनी जरूरतें दिखती थी या मुझे जो दुनिया दिखती थी ना, वो एक लिमिटेड दुनिया ही दिखती थी। मुझे कभी ये नहीं पता चल पाता था कि एक्चुअली में दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं। मुझे इस चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब से मैंने ट्रेवल करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मुझे पता चला यार लोग ऐसे ऐसे हैं कि फ्रीलांसिंग करके खूब पैसा कमा रहे हैं। तो यार ट्रेवल करना शुरू करो। ट्रेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि जब तक तुम अपने चार दीवारी से बाहर नहीं निकलोगे ना, तुम दुनिया को सही से देख ही नहीं पाओगे। मुझे आज भी याद है, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने आसपास स्मार्ट या इंटेलिजेंट लोग, एक ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपसे बेटर हैं या आपको जिंदगी में कुछ सिखा जाएंगे, उनसे सराउंड होने की कोशिश करिए, ना कि ऐसे लोगों से जिनसे आपको लगता है कि आप उनसे ब्राइट हैं। क्योंकि ये तो वही बात है ना कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो यार अपनी सराउंडिंग्स को देखो, या सारा का सारा खेल सराउंडिंग्स का है। अगर तुमने अपनी कंपनी को चेंज कर लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारे जिम के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ बैठने और फोन चलाने के लिए जिम आता है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सारा खेल सराउंडिंग का है। कोई भी इंसान जिम के अंदर ज्यादा देर तक बैठ ही नहीं सकता यार, फोन चला ही नहीं सकता। क्योंकि जब वो अपने आसपास देखेगा ना लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, और जब वो फोन चलाने की कोशिश भी करेगा ना, तो लोग उसको घुर घुर के देखेंगे। यार ये करने क्या आया है जिम के अंदर? ये एक्सरसाइज करने आया है या फोन चलाने आया है? तो ऑटोमेटिक उसको भी एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो यार तुम अपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी को चूज करो। वाइज अगर तुमने ये चीज कर लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज पक्का हो जाएगी। एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में यही आता है कि अगर यार फेल हो गए तो, अगर सक्सेस नहीं मिली तो। लेकिन किसी इंसान के दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आता। अगर ट्राई ही नहीं किया तो, अगर यही नहीं सोचा तो यार तुम जिंदगी में कभी किसी चीज में स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं भी यही सोचता रहता कि मैं YouTube 1 ही नहीं आए, तो अगर मेरी वीडियो को किसी ने देखा ही नहीं तो मैंने भी रिस्क लिया ना। तो यार जिंदगी में जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे ना, जब तक तुम अपनी जो सोच है, ये जो माइंडसेट है, इसको ऑप्टिमिस्ट माइंडसेट, मतलब हमेशा तुम पैसे में सोचते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, यार फेल हो गए तो यार इसमें इतना ज्यादा रिस्क है, मार्केट में इस चीज की डिमांड नहीं है। भाई स्टडी करो, लेकिन एक पॉजिटिव सोच रखो अपने दिमाग के अंदर कि यार मुझे करना ही करना है। अरे कैसे नहीं होगा? अपने माइंडसेट को समझो। जो तुम सोचते हो ना, वही तुम एक्शंस लेते हो, और जो तुम एक्शंस लेते हो ना, वही तुम्हारी हैबिट बनती है। जो तुम्हारी हैबिट बनती है ना, वही तुम्हारा लाइफस्टाइल बनाता है, और जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है ना, वही तुम्हारी डेस्टिनी लिखता है। तो एक बात समझ लो, अगर तुमने अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तुम्हारी डेस्टिनी लिख के लिखी हुई आ जाएगी। भाई सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। इस चीज को करना ना शुरू कर दो। तो इस वीडियो से तुमने यार 5 चीजों को सीखा है। बस अपनी लाइफ में अगर तुमने ये चीज को अप्लाई कर लिया ना, तो तुम्हारी लाइफ 10 टाइम फास्टर ग्रो करेगी। भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अगली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूल।